नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर बार एक नया मेहमान से मुलाकात कराया जाता है। उस श्रृंखला में आज हम मिलने जा रहे हैं राजस्थान राज्य सरकार के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री श्रीचंद कृपलानी जी से। आइए उनसे मिलते हैं। कृपलानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप इतने बड़े नेता हैं, जैसे एमएलए भी रहे हुए हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। एमपी भी रहा हूँ मैं। हाँ। जिला प्रमुख भी रहा हूँ, नगर पालिका का मेंबर भी रहा हूँ, कई पदों पे रहा हूँ मैं। हाँ, ये इतना जो आपने लंबे जो सफर में इतने ऊंचाइयां आपने छुआ है, ये हमें सिर्फ इतना पता करना है कि आपको ये बचपन से ऐसे एक नेता लीडरशिप एंट्री करना है, उसमें नेता बनना है, ये आरज़ू पहले से था? देखिए, जितने भी राजनेता हैं हमारे देश में, अधिकतर राजनेताओं का बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरी माँ, मेरे पिता जो मेरे आदर्श हैं, उनसे जब मैं जन्म लिया मैंने काफ़ी कुछ सीखा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, संघ का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैंने महाविद्यालय में राजनीति प्रारंभ की और 77 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो हमें सिखाया जाता है ज्ञान, चरित्र, एकता, उस रास्ते पर चलते हुए पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो विद्यार्थी जीवन में ही इतने सफलतापूर्वक एक बहुत अच्छे नेता स्थापित हुए हैं। जी। आपने कहा आपने माताश्री से और पिताश्री से आपने सीखा। आपके माताश्री से तो आपने धार्मिक और इंसानियत ने सीखा, और पिताश्री ने एक ऊंचे समूह सेवक थे, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया। जी। तो ये दोनों चीज़ जो माता से और पिता से जो सीखा है, वो कॉलेज लाइफ में ही आपको काम आ गया, तो अभी समाज के सेवा में वो कितने दूर तक आपको मदद करता है? देखिए, राजनीति में किसी भी पद पर आना बहुत ही आसान काम है। आसान है? आसान है। सबको मुश्किल लगता है। नहीं, आसान है, मेरा मानना है आसान है, लेकिन उस पद को निर्वहन करना, ईमानदारी से काम करना, उस पद की गरिमा बनाना, उस पद की प्रतिष्ठा को कायम रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब अंदर अंदर घुसना आसान है, पर उसमें आज हमारे देश में जिस तरह की राजनीति है, हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ना चाहता है और मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एमएलए भी रहा हूँ 3 बार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ 2 बार, जिला प्रमुख भी रहा हूँ, नगर पालिका का पार्षद भी रहा हूँ। जितने राजनीतिक में पद होते सब पदों पे मैं रह चुका हूँ। अब मुझे हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कैबिनेट मंत्री भी बनाया है और आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरह हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जातिगत राजनीति हिंदुस्तान में ज्यादा होती है, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से लोकसभा का एमपी रहा, सांसद रहा, या जिस क्षेत्र से मैं भी विधायक हूँ, मेरे समाज के वोट नहीं है, बहुत कम वोट है। और ये बात मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से समाज सेवा करना चाहे राजनीति के माध्यम से, तो उसको उसके समाज के आड़े नहीं आता और सब समाजों को जोड़कर वो काम कर सकता है, और वो मैंने करने का प्रयास किया। ये जो इंसानियत और ईमानदारी, ये दोनों अलग चीज़ें पर बहुत रिलेटेड चीज़ है। बोलना आसान है और हर परिस्थिति में उस दोनों को साथ लेके चलना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे आपके जीवन में जो जितने आपने पोजीशंस लिए हैं, उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, हिंड्रेंसेस, हर्डल्स आए होगा, उसे कैसे आपने पार किया? कि शक्ति आपको कहाँ से मिली? शक्ति देने वाला तो प्रभु है, लेकिन मैं मानता हूँ कि छोटे पदों पर मैं कहीं पे रहा शुरू में, और जब मेरे मन में एक भाव आया कि लोगों ने भी कहा कि आप एमएलए का चुनाव लड़ो, तो उस समय राजस्थान के हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता थे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, हमारे यहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो उनका मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और कई गुण मैंने उनसे सीखे कि राजनीति में दुश्मन कम पैदा करो, दोस्त ज्यादा पैदा करो। और उसी रास्ते पर चलते हुए मैं आगे बढ़ा और बाद में हमारे राजस्थान की हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी का आशीर्वाद मुझे मिला और वसुंधरा जी ने मैं हमेशा मुझे आगे बढ़ाया। इन दोनों नेताओं के गुण से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये शक्ति आपको भक्ति से मिला है। पता चला कि आप पद यात्रा भी काफी किए हैं, तो इन चीजों के प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैंने वही कहा ना, प्रेरणा देने वाला प्रभु है जी। लेकिन मैंने जब भी देखा, जैसे बरसात नहीं है हमारे यहाँ, अकाल की स्थिति हो गई, तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना अपन भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए चले।
हमारे जिले का पूरे देश का प्रतिष्ठित स्थान है सावरा जी का मंदिर। वहाँ हमने यात्रा की और आप आश्चर्य करोगे, हम यात्रा करके वहाँ पहुंचे नहीं, उसके पहले बारिश आ गई। हजारों लोग मेरे साथ थे। अच्छा। फिर अगले साल यहाँ 2-3 साल बाद वापस जरूरत पड़ी, मावरी माता जी की यात्रा की हमने, चित्तौड़ में कालका माता जी की यात्रा की, छोटी साड़ी मेरे इलाके में भंवर माता जी की यात्रा की। तो लोगों में क्या एक्चुअली क्या आपने देखा होगा, भगवान का विश्वास अगर सच्चे मन से आदमी तय कर ले कि मुझे भगवान पर भरोसा है, तो भगवान उसकी बात सुनता है। और ये बात मैंने देखा है इस यात्रा के माध्यम से कि जब भी हमने भगवान से प्रार्थना की, हम हजारों की तादाद में भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और बारिश अच्छी की। तो सच्चे दिल से साहेब राजी ऐसे कहते हैं यहाँ पे, शिव बाबा के लिए कहते हैं। तो भक्ति में सच्चाई बहुत जरूरी है। तो आपको भक्ति से शक्ति मिलती है। आपने कहा ईमानदारी भी और विश्वास, ये दोनों साथ में लेके चलना है। भक्ति से आपके ज्ञान के कुछ कनेक्शन, कुछ कभी संबंध आपको महसूस हुआ अपने जिंदगी में? ज्ञान तो मिलते ही, मैं तो लोगों को कहता हूँ जी कि आज में दुनिया में आज किसी का भरोसा नहीं, आदमी कम मर जाए जी। इतने हार्ट अटैक होने लग गए, कैंसर होने लग गए, कम उम्र में लोगों की मृत्यु होने लग गई। अगर ये हर आदमी सोच ले कि मैंने मानव जीवन में जन्म लिया, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का धन्यवाद है कि मुझे जन्म दिया और मुझे अच्छा काम करके मरना है, भले मैं 25 साल में मर जाऊँ, 40 साल में मर जाऊँ, लेकिन दुनिया में तो हाय लगी हुई है पैसों की, आदमी प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, कंपटीशन का जमाना है। तो आदमी जब मरने लगता तब आदमी को लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो ये भगवान और जो धर्म के प्रति आस्था होती है ना, उसके मन में ये विचार आता है जब दुनिया में पता नहीं कम मर जाए। मैं आपकी टीवी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, आदमी चला जाए। तो क्यों ना अंतिम क्षण तक अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा काम करने का प्रयास करें, गरीब की सेवा करने का प्रयास करें। और मुझे तो भगवान ने इतने पदों पर रख दिया, इतना मुझे मौका दिया भगवान ने सेवा भी निभाने के लिए दिया है। मैं भगवान से यही कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि जिस पद पर मैं भी रहूं, ईमानदारी से सेवा कर सकूं, कलंक का दाग मेरे ऊपर नहीं लगे। तो ये ईमानदारी से और मतलब अच्छा कर्म करना, तो ये कर्म फिलॉसफी में अच्छा कर्म करते तो हमें अच्छा ही मिलता है। तो ये आप अच्छा करें तभी तो बहुत ऊंचाई आपने छुआ है। तो ये अच्छा कर्म करके आपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में है अभी, अब अपने आपको बार बार लोग पसंद से आपको जिताया है, तो आप लोगों को मन को कैसे छुआ? देखिए, आज मैं यहाँ जिस स्टूडियो में बैठा हूँ वो बाबा का दरबार ही मान लो जी। वो भी कृपलानी थे दादा, मैं भी कृपलानी जी। तो कहीं ना कहीं तो तार हमारे जी ब्रह्मा बाबा की तरह जी, और वो तार जुड़े हुए सेवा के तार जी। और मैं मानता हूँ कि जब मुझे हमारे मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने जब मुझे यूडीएच मिनिस्टर बनाया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि श्रीचंद अपने को गरीबों की सेवा करनी, शहरों का विकास करना है, शहर खूबसूरत कैसे हो, स्वच्छ कैसे हो, शौचालय की हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, अभियान का स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा है, उस अभियान को कैसे हम लागू कर सके, ये काम तुम्हें करके दिखाना है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने 4 राजस्थान के शहरों को स्मार्ट सिटी में बनाया है, घोषणा की है, जिसमें जयपुर भी है, अजमेर भी है, कोटा भी है, उदयपुर भी है, और 29 अमृत सिटियां बनाई। वो शहर तो खूबसूरत हो रहे हैं, सरकार भी पैसा दे रही है, भारत सरकार से भी पैसा आ रहा है, और हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी एक एक चीज की लगातार मॉनिटरिंग करती है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, हम छोटे शहरों को विकास की ओर भी ध्यान दें। छोटे छोटे कस्बे 191 नगर पालिका है राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल उसका विकास भी होना चाहिए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन शहरों का विकास भी हम करा रहे हैं। हमने सरकार की कई योजनाएं हैं, अभी जैसे आज मैंने माउंट आबू में ही एक गौरव पथ का शिलान्यास में करके आया। अच्छा, पूरे राजस्थान के हर शहर में 2.5 करोड़ रुपए हमने गौरव पथ, अच्छा एक पथ बने। अभी जो यहाँ नक्की झील है उसके चारों ओर हम बढ़िया रोड बना रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी योजनाएं तो चल ही रही है। इस तरह हर शहर में हम बना रहे हैं, हर शहर में एलईडी लाइट लगाना, हर शहर में एलईडी लाइट लगा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम नगर पालिकाओं को जोड़ रहे हैं, वाईफाई से जोड़ रहे हैं, और कई योजनाएं हमारी सरकार की, हमें बताऊंगा समय बहुत लग जाएगा। अभी हमने मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर प्रारंभ किए, जिसमें उन गरीब लोगों को जो वर्षों से पट्टे के लिए भटक रहे थे, उनको हम निःशुल्क पट्टा भी दे रहे हैं। कॉलोनी वालों को छोटा मोटा शुल्क लगा के पट्टा भी दे रहे हैं। खाचा भूमि जो स्टीप ऑफ लैंड कहते हैं वो भी दे रहे हैं। और भी कई मामले जिसमें नगर पालिका में लोगों को नगर परिषद में धक्के खाने पड़ते थे, तो वो हमने सुलभ कराने के लिए हमने शिविर लगाए। शिविर हमारे चल रहे हैं। मेरा मानना है कि लाखों लोगों को उस शिविर के माध्यम से फायदा मिल रहा है।
तो ऐसी कई योजनाएं, अभी एक योजना हमने और प्रारंभ की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो राजस्थान में रहने वाला गरीब है, गांव में रहने वाला गरीब, वो जब शहर में इलाज कराने के लिए आता है, शहर में मजदूरी करने के लिए आता है, या शहर में रहने वाला मजदूर जो मजदूरी करता है लेकिन अच्छा भोजन नहीं कर पाता, तो हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना भी प्रारंभ की। और राजस्थान के 12 शहरों में हमने प्रारंभ की है। 5 रुपए में सस्ता नाश्ता और 8 रुपए में अच्छा भोजन, लंच भी और डिनर, ये हमने प्रारंभ की 12 शहरों में। मैं आज राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने पिछले दिनों जो बजट आया था, उस बजट में 400 करोड़ रुपए मेरे विभाग को दिए। आने वाले 6 महीने में राजस्थान के हर शहर में सुसज्जित वैन, भोजन की वैन हमारी पहुंच जाएगी, जिसमें आबू रोड भी है और माउंट आबू भी है। और राजस्थान का हर शहर जहाँ पर गरीब को हॉस्पिटल के बाहर जहाँ मजदूर रहते हैं वहाँ पर नाश्ता सस्ते में मिल जाएगा और भोजन सस्ते में मिल जाएगा। तो इस तरह की जो गरीबों के हित की योजना है, चाहे वसुंधरा जी की श्रमिक कार्ड की योजना हो, हमें इतना लंबा समय नहीं, मैं भामाशाह योजना, इतनी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई, हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी योजना है, वो गरीबों के विकास के लिए, मध्यम वर्गीय के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनी है, उनको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इतना आपने योजनाएं बनाई और वो आम आदमी तक पहुंचता है, ये पता कैसे कराते हैं आप तो ऊंचे जगह पे बैठे हैं। मॉनिटरिंग करते हैं हम, उसका डिपार्टमेंट की हमारी मॉनिटरिंग में हमारी मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करती है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कई योजनाओं का होता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ईमानदारी से काम हो, अच्छा काम हो, लेकिन प्रजातंत्र में जो सिस्टम है आपसे भी छुपा हुआ नहीं, उस सिस्टम को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस सिस्टम में सुधार करके जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना है वो आम आदमी तक कैसे पहुंचे, उसका प्रयास कर। वैसे जो कहते हैं ना, कोई आगे बढ़ के कोई काम करेगा नहीं, अगर कोई करता है उसमें कमियां निकालने के लिए 100 जना खड़े हो जाते हैं। जब आप रूलिंग पार्टी में है या आप आगे बढ़ के कोई काम कर रहे हैं तो जरूर आपके कमियां निकालने वाले 4 लोग खड़े हो जाते हैं। इस तरह से जो स्थिति खड़ा हो जाता है, परिस्थितियां ऐसे विपरीत होती है, उस वक्त आप उसको संभालना और उसमें अपना स्थिति को बनाए रखना, वो सब कुछ कैसे कर पाते हैं? देखिए, राजनीति इसी चीज का नाम है जी। राजनीति में श्रेय कम मिलता है, गालियां ज्यादा जी, वही कितना ही अच्छा काम कर लो जी, ये तो बाबा की मेहरबानी है, प्रभु की कृपा है जो हम काम कर रहे हैं जी। लेकिन अपना मन साफ होना चाहिए, मन में ईमानदारी की भावना होनी चाहिए, मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। तो फिर ऐसी छोटी मोटी जो अड़चने आती है उससे आदमी न तो घबराएगा न पीछे हटेगा, आदमी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, लड़ाई करते हैं जी। जब आप तो आपकी स्थिति मेंटेन करके रखें, अचल है, अडोल है, पर बहुत स्ट्रांग है, पर आपके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, आपके जो नीचे जो काम करने वाले, आपके जो कमांड्स को आगे तक ले चलने वाले हैं, उनके अंदर भी इतना उमंग और उत्साह का भर कैसे पाते हैं? देखिए, नेता अगर सही है जी तो नीचे के लोग भी सही रहते हैं। आज हमारे नेता माननीय मोदी जी हैं, माननीय वसुंधरा जी हैं, वो ईमानदारी से इस देश का, इस राज्य का विकास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे नीचे के अधिकारी, नीचे के कर्मचारी, मेरे नीचे के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे जिला प्रमुख, हमारे नगर पालिका के पार्षद, हमारे सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, सब काम कर रहे हैं मिलकर। अच्छा। कोई 2-4 लोग गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी के जितने लोग अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दुर्भाग्य इस देश का कि 70 साल हो गए आजादी जी। और आजादी के 70 साल के बाद आज हमको इस बात का विचार करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति के पास मकान नहीं। आज इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आवास योजना बनाई, हमारी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई, गरीबों को हम सस्ते मकान भी उपलब्ध करा रहे हैं, भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सब कहीं न कहीं से प्रेरणा इनको मिल रही है और वो प्रेरणा हमको मिल रही है, हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। तो मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए, मेरा मानना है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा है। जैसे अर्बन डेवलपमेंट, शहरीकरण जो कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन जो है, इसमें अब कोई जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो आपने कुछ न कुछ योजना बना रहे हैं, या कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कुछ भी हम एस्टैब्लिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और बजट भाषण भी है उनका कि हमारा घोषणा पत्र में भी है कि 15 लाख लोगों को हम राजस्थान में रोजगार देंगे जी। आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जी आज राजस्थान सरकार ने 11 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार हमने दे दिया। अच्छा। तो हमारा काम चल रहा है लगातार और आने वाले साल भर में 15 लाख का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो इतना जो कर रहे हैं इसमें आप
सब यही उसके आएंगे नए लिए। लोगों के लिए। तो जो थोड़ा सा मिडिल एज से ऊपर हो गए उनके लिए, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं मौका आपको दिया जाए। नहीं आपको जानकारी नहीं होगी, जो मैं 11 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ जी, इसमें महिलाएं भी है, ओके, बहुत अच्छी बात है। बच्चियां भी है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। जी, जी, आज अच्छे अच्छे पदों पर लड़कियां जा रही है। हमारे फायरमैन के मेरे यहाँ भर्ती हुई आधी से ज्यादा लड़कियां आई है उसमें। बहुत अच्छा तो सभी जगह दोनों को बराबर समानता के हिसाब से चल रहा है। रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जी। आप ये माउंट आबू आए हैं ब्रह्मा कुमारी उसमें जो भक्ति में आप हैं और अपने अंदर इतना स्टेबिलिटी लाए हैं, उसके लिए कभी आप मेडिटेशन का इस्तेमाल किया है? मेडिटेशन का इस्तेमाल किया है। निम्बाड़ा में हमारे यहाँ जो आपका केंद्र है, जी, कभी कभी मुझे जाने का अवसर मिलता है। जी। लेकिन सबसे बड़ा मेरे को प्रेरणा देने वाली मेरी पत्नी है। अच्छा जी, मेरी बहुत धर्म पत्नी वहाँ जाती है, वो आज भी मेरे साथ आई हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा। वो प्रेरणा देती रहती है मेरे को और ले जाती है पकड़े। मेरे पास टाइम नहीं है। तो कल भी मैं आया तो मेरी पत्नी का बहुत प्रेशर था कि आपको आना है, अच्छा, और मेरी भावना भी थी। जी आने का। लेकिन मुझे खुशी हुई, मैं कल में जब आया बाबा के दरबार में गया, मुझे भी 2 शब्द वहाँ बोलने का अवसर मिला, लोगों को सुनने का अवसर मिला। जी, तो मुझे लगता है कि वास्तव में यहाँ पर जो वातावरण है, जी, तो वातावरण का बहुत बड़ा असर है। जी, कोई ना कोई, जैसे बाबा का ही प्रभाव मान लो, भगवान का प्रभाव मान लो, उस प्रभाव की वजह से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने मन के अंदर इतनी अच्छी भावना लेके जाते हैं। वो भावना ले जाकर पूरे देश में जो प्रसारित हो रही है, पूरे विश्व में के लोग यहाँ पर आते हैं, जो प्रसारित हो रही है, तो मान दो आने वाले समय में यही एक केंद्र ऐसा होगा जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। तो क्या महसूस किया आपने जो लोगों तक लेके जाने वाले हैं? वही सेवा, प्रेम, जी, व्यवहार, जी, अच्छा सद्भाव, सबसे सेवा करो, भावना यही है सबसे बड़ी चीज। धर्म के प्रति जो भावना रखेगा, ऑटोमेटिक उसके मन में अच्छा काम करने की भावना। आप ये अपने गवर्नमेंट अलावा कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी आपकी मदद मिलते हैं? देखिए, आप मैंने सेवा में? खुद की मेरी एक सिरी सेवा संस्था है, जी, मैं चलाता हूँ। जी, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 12-13 साल से जी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट जो आते हैं, जी, पेशेंट विद अटेंडेंट, जी, निःशुल्क मेरी संस्था भोजन उपलब्ध कराती बहुत है लोगों खूब। के सहयोग से। ओके, कोई जन्मदिन पे पैसे देता है, कोई जी, जी, मैरिज एनिवर्सरी पे देता है, कोई हाँ, किसी हाँ, के पिता की स्मृति में, माँ की स्मृति में पैसे देता है। ये हम भोजन का प्रकल्प हमारा चल रहा है। एक हम हर महीने मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराते हैं लोगों ओके, के। हाँ, आई तो कैंप्स। आई कैम्प्स परमानेंट है हमारा, हर साल में अच्छा, 12 लगाते हैं। जी, जी, वो भी ओके, जनता के लोगों के सहयोग हाँ, से हाँ, ही है। तो उसमें सब संस्थाओं का भी मुझे सहयोग मिलता है। हुँ, और 200-300 जितने लोग आते हैं वहाँ पर, 1000 लोग भी आते हैं, डॉक्टर चयन करते हैं, उनको ऑपरेशन हम निःशुल्क कराते हैं। हुँ, और समय समय पर इस तरह के बड़े बड़े कैंप अलग अलग बीमारियों के हम लगाते रहते हैं, ऑपरेशन वगैरह निःशुल्क। लोगों का सहयोग में, अच्छे काम में मैं कह रहा हूँ ना, पैसे की भी कमी नहीं आती अच्छे काम में, लोग ऑटोमेटिक सहयोग करते हैं। हाँ, जो मोटो सही है, हाँ, मतलब मोटो हम सही लोग, है हाँ, तो लोग जुड़ते हैं उसमें, रास्ता भी मिलते रहता मिलते है, रहते सहयोग मिल जाता है लोगों से। तो ये अलावा आपका और भी कुछ करने का कुछ सोच रखे हैं, ताकि आगे चल के कुछ युवाओं को मिला के ये अर्बन डेवलपमेंट में कुछ नया कुछ करने का? अभी जो मैं काम आपको बता रहा हूँ अर्बन डेवलपमेंट, जी, ये नए काम ही है। हम चाहते हैं कि, और मेरे को सबसे बड़ी चीज क्या बताऊँ आपको, शहरों का विकास, खूबसूरती, सफाई तो है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, आज किसी भी शहर में आप चले जाओ, आज शहर गंदे मिलते हैं हमको, हम्म, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, जी, और विशेष रूप से महिलाओं में अवेयरनेस आए। जी, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हमारा चल रहा है। ओके, लेकिन बहुत मुझे खूब। कभी कभी मन में तकलीफ होती है, जब आदमी कचरा लेने के लिए घर जाता है, महिला नहीं देती उसको, उसके जाने थोड़ी देर बाद सड़क पे फेंक देती है। तो लोगों में अवेयरनेस लाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और ये पहली बार मैं, आप तो इस बात को सोचो जी, कि हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। जी, 70 साल के बाद हमको लोगों को कचरा साफ करने के लिए कहना पड़ रहा है। हमारी माताएं बहन, आपको जानकर दुख होगा कि आप तो शहरों में रहते हो, गांव में रहने वाली जो माताएं बहन शाम को अंधेरे का इंतजार करती कि शौच करने में जाऊंगी, कहाँ जा ये रहे हैं, बहुत बड़ी जगह ही नहीं परेशानी है। है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है, तो ये सब ऐसी नई चीजें हैं जो जनता को लग रहा है कि वास्तव में कुछ चेंज हमारे देश में आ रहा है, और उससे हम जुड़े हुए हैं। भ्राता जी, आपने महिलाओं के लिए इतना कर लिया, युवाओं के लिए अपने एम्प्लॉयमेंट का भी अपने बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं। अब जब शिक्षा क्षेत्र में वैल्यूज़ नहीं है आजकल, नैतिक शिक्षा और ये मूल्यों का शिक्षा, उसे शामिल करने के लिए कुछ योजना है? एक बात बताओ, आपको नैतिक शिक्षा कहाँ मिलती है अपनों को? घर पे नैतिक शुरुआत शिक्षा पहले। घर पे मिलती है। जी, अपने घर में माँ बाप, हमारे परिवार के संस्कार, जी, वही नैतिक शिक्षा है। जी,
लेकिन मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हमारे शिक्षा के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि जो कोर्स हमको पढ़ाया जाता है स्कूलों में, हमने अभी पूरे राजस्थान के हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए हमने। हर पंचायत में बच्चों को, हर स्कूलों में बच्चों को 5वीं क्लास तक के बच्चों को, 8वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त में पुस्तकें भी हम दे रहे हैं। जी। मिड डे मील योजना भी हमारी चल रही है। हाँ, परीक्षा के फीस भी है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। जी। लेकिन आप जो नैतिक शिक्षा की बात करें, नैतिक शिक्षा कब आएगी? जब हमारे कोर्स में हम उन महापुरुषों को पढ़ाएंगे, जो महापुरुष जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, जिन देश को प्रेरणा दी। ऐसे कई महापुरुषों के अध्याय हमने शिक्षा में जोड़े हैं। और उससे आने वाले समय में जब बच्चे प्रेरणा प्राप्त करेंगे तो उसको नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, देश के प्रति भी उसकी सद्भावना जागृत होगी, देश के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा और मानव सेवा की भी उसका कार्य आगे बढ़ेगा। हमारे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी एजुकेशन विंग है। उसके थ्रू बहुत सारे ये जो वैल्यू एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज भी हैं और किताबें हैं। अभी कुछ स्कूल्स में, जैसे केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल्स में टच द लाइट ऐसे एक प्रोग्राम चलता है। उसमें 6ठी से 8वीं तक के बच्चों का हफ्ते में एक दिन जाके लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कि आप उसको अपने सरकारी स्कूल्स में शामिल करने के लिए कुछ करेंगे? मुझे आप प्रपोजल देना, प्रयास करूंगा मैं। हालांकि मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है ये, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा। शायद आपको ध्यान नहीं, कल जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में भारत सरकार के सेक्रेटरी भी आए थे इसी डिपार्टमेंट जी, उनसे भी बात हुई कल। तो उन्होंने वहाँ कल भाषण में भी ये बात कही है कि इसको मैं जुड़ाने का प्रयास करूंगा भारत सरकार के माध्यम से। क्योंकि ये जो मूल्यों की शिक्षा में हम शामिल करते हैं तो अवेयरनेस लाने में आसान रहेगी। और ये जब बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप बच्चे अपने घर पे भी लाएंगे, ताकि समाज में भी परिवर्तन आने का आसान हो जाता है। तो आप समाज में परिवर्तन लाना और मतलब एक ग्राम इलाका को शहर में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको एक एक व्यक्ति के अंदर से परिवर्तन लाना है। तो व्यक्ति परिवर्तन के लिए शहर में परिवर्तित नहीं कर रहे जी, हम गाँव में ही इतनी व्यवस्था कर रहे हैं कि वही शहर बन जाए, खूबसूरत बन जाए, स्वच्छ बन जाए, अच्छे रोड्स हो, सफाई हो, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, हाँ। शिक्षा का साधन हो, वहाँ पर ये व्यवस्था कर रहे हैं। वो फिजिकली जो है सामान, जो फिजिकल मैटर वर्ल्ड में हम कर ही रहे हैं, वैसे वो अंदर एक व्यक्ति के अंदर से जो परिवर्तन आना है, उसके लिए मूल्य की जरूरत ज्यादा है। तो आप इतने अपने जो परिवार में शुरू से आपको जो सीख के आए हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपने अभी बोला है कि हम जाके जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में यहाँ आके इतने अच्छे सुंदर बातें हमें बताई और आपने वादा भी किया है कि ये अच्छे से आगे लेके लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, आज जिस मेहमान से हम मिले थे, श्रीचंद कृपलानी जी, वो अपने विद्यार्थी जीवन से नेता बनने के रुचि रखे थे। उस रुचि ने उनको बहुत आगे तक बढ़ाया, पर आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर ईमानदारी और विश्वास, आत्मविश्वास उनको बहुत मदद की। तो एक इंसान के अंदर ईमानदारी और आत्मविश्वास हो और भगवान के ऊपर विश्वास है तो वो बहुत ऊंचाइयां छू सकता है। इनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिली है। अगली बार एक और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।